हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सीके एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों हमने भारत की मिट्टियाँ देख लिए हैं और भारत के कृषि में 40 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए और अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए। दोस्तों देखिए कि इसमें आप कितना सा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके पास 1 सेकेंड ब्रश निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आपके फ्रेंड है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, प्लीज़ आप भी, इसमें हम 40 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप बताइए कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति, बताइए कौन से इसमें कृषि से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा आपका कृष्ण क्रांति। ठीक है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, बताइए प्लीज कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसमें आप कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं बस चले जाते हैं, कमेंट करें कितना सही हुआ या नहीं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है इसमें से बताइए। तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ठीक है, चलिए बताइए आलू कहाँ से आया था? तो आलू पुर्तगाल से आया था। ठीक है, मतलब उसको लाया गया था, आया था। आलू अपने आप थोड़ी आएगा। ठीक है, इसकी मतलब अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक कहाँ है? एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादन होता है? तो गुजरात में। ठीक है, आगे देखिए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य सबसे उत्तर प्रदेश है। सबसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ये बताइए कि इसमें जो 4 ऑप्शन है कहाँ इसमें चाय की खेती नहीं होती है। असम में होती है ऑफकोर्स, पश्चिम बंगाल में होती है, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है। और बताइए छत्तीसगढ़ में होता है या नहीं, केरल में होता है या नहीं, कौन सा इसमें आंसर होगा? प्लीज़ टेल मी। ठीक है, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। ठीक है, चावल का कटोरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक में कितना होता है 53%, केरल में 28%, तमिलनाडु में 11%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नांकित में से
कौन खरीफ फसल नहीं है? इसमें कौन खरीफ फसल नहीं है बताइए, कौन से इसमें खरीफ फसल नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? चावल खरीफ फसल है, गन्ना भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, बट गेहूँ कब बोया जाता है? नवंबर दिसंबर में। इसलिए यह जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून और जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें 10 में क्या दिया है? ठीक है, तो यहाँ प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अगला है आपका निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? बताइए, कहाँ गेहूं की खेती नहीं होती है? बताइए, कहाँ गेहूं की खेती नहीं होती है? तो कर्नाटक में होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, बट तमिलनाडु में खेती नहीं होता है। ठीक है, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, तो बताइए कि गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है इस टाइम? प्लीज़ बताइए। मैं गुजरात के जब सीएम बने थे तो उसको अपने शॉर्ट वीडियो में डाले थे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैं जब भी डालता हूँ मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत ही वायरल होता है। ठीक है, आप बताइए कि गुजरात के सीएम कौन हैं? तो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। कौन? भूपेंद्र पटेल। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। भूपेंद्र पटेल। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बताइए कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन सही नहीं है? गुजरात यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह दुग्ध उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, यहाँ तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसलिए यह सही नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है सबसे ज़्यादा। आरआरबी टीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पीछे भी बोल दिए हैं कि चावल का कटोरा भारत का छत्तीसगढ़ राज्य को बोला जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। अपने बिहार स्टेट में चावल का कटोरा रोहतास जिला को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन जमाव की नहीं? बताइए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ठीक है, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय के लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा तभी चाय अच्छी होगी, और वहाँ पानी की जमाव की ज़रूरत नहीं है लेकिन वर्षा की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर खेती की जाती है चाय के। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल सरसों नहीं है, क्योंकि सरसों कब बोया जाता है? सरसों बोया जाता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास प्रमुख है। ठीक है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? बताइए, खरीफ फसल आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल नवंबर के प्रारंभ में काटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देखिए।
निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर का पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक में। कहाँ? नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम हैं आपके उद्धव ठाकरे, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना होता है, तिलहन पता नहीं, और कपास होता है, रबड़, यहाँ रबड़ नहीं होता है। ठीक है, क्या रबड़ नहीं होता है? ठीक है, रबड़ तमिलनाडु केरल इस सब में होता है। ठीक है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें मतलब रेशा हम किससे प्राप्त करते हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट। इसका आंसर क्या होगा? कपास, सन, जूट, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है। देखिए हमने इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दें। यदि वीडियो ना पसंद आया तो इसे डिसलाइक भी करें। ठीक है, तभी तो मेरे को पता लगेगा कि वीडियो डिसलाइक क्यों आ रही है। आप कमेंट जरूर करेंगे डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, झूम है एक। झूम क्या है? लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि करने का तरीका है। यह कृषि करने का तरीका है। ठीक है। झूम खेती में क्या होता है? झूम कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को उन्हें काट कर जला दिया जाता है। ठीक है। और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। ठीक है। फिर वहाँ पर कुछ साल बाद जब भूमि अनुर्वर हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाया जाता है। इसी प्रकार लोग घूम घूम कर खेती करते हैं, जिसे झूम कृषि बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? मैंने पहले भी बताया, नहीं पहले तो राज्य बताया था। बताइए इसमें जिला बताइए कि सबसे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो बताइए कर्नाटक किस जिले में कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा होती है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा कुर्ग में। ठीक है, कुर्ग में। और बताइए कि जो कैग में क्या है? कैग कर्नाटक कैग जिला में क्या है? तो परमाणु संयंत्र है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ये भी इसका आंसर कर्नाटक ही होगा। ठीक है। भारत में कुल रेशम का 97% हिस्से का उत्पादन 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो 52%। ठीक है, आधा से अधिक लोग कृषि पर आधारित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? मतलब जूट का उत्पादन सबसे कहाँ उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी एएसएम और जो कि जीसी में पूछा गया है। प्लीज़ दोस्तों आप देखिए मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सभी के लिए। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। ठीक है, बताइए कि जूट का सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। और कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इलायची की। ठीक है, सॉरी इलायची भी हो सकता है, बट इसमें कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इलायची के पहाड़ी भी उसी में है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर कॉफ़ी होगा। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी खेती होती है, उसके बाद इलायची होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में चाय उत्पादन होता है। आगे देखिए, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और कौन सा है? आप ऑप्शन से बताइए देखकर। ठीक है, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 36%, कर्नाटक में 24%, गुजरात में 21%। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश कर्नाटक एक साथ नहीं दिया है, तो इसलिए हम लगाएंगे आंसर आंध्र प्रदेश गुजरात। ठीक है, आगे देखिए भारत के मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। कौन सा है? केरल। केरल को बगीचा बोलते हैं मसालों। यहाँ पर केरल सही है, ये वाला रॉन्ग दिया है इसमें। ठीक है, केरल सही है। आप सभी ने भी पढ़ा होगा या आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, या भारत में सबसे ज़्यादा मसाला की खेती कहाँ होती है? तो केरल में होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें गलत दे रखा है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ होती है। ठीक है, और पूरी दुनिया में पूछे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका अपना देश भारत है। ठीक है, और गन्ना की खेती के लिए 750 से 1200 mm रेंज वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए नेक्स्ट है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों लाइक करें एंड अपने शेयर करें दोस्तों के पास। प्लीज़ आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज़। आगे देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो एक कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। आगे देखिए, अब चलिए सूची को मिलाना है। ठीक है, खाद्य उत्पादन को क्या बोलते हैं? दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक को क्या लिखेंगे? सॉरी, एक यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला 2 है, 2 को लिखेंगे क्या? सॉरी, फिर से देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं A B C D। ए के सामने क्या है? तो दुग्ध उत्पादन होगा आपका श्वेत क्रांति 3, 1 का 3। ठीक है, इसमें पूरा नहीं मिलाया जाता है, आप 2 3 मिला लीजिए और ऑप्शन देखिए, उसके बाद क्लिक कीजिए ऑप्शन पे। ठीक है, सीधे। अब देखिए मत्स्य पालन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन किससे संबंधित है? खाद्यों के उत्पादन वृद्धि, हरित क्रांति। ओह क्या हो गया? ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, बोल रहा हूँ क्या और लिख रहा हूँ क्या? देखो यहाँ से ये है खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन यानी गेहूं और चावल में। ओहो, तो देखिए क्या, खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति, ए का 1 हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और मत्स्य उत्पादन का हो जाएगा, मत्स्य सी का हो जाएगा 2। ठीक है, और उर्वरक उत्पादन का हो जाएगा डी का हो जाएगा 4। ठीक है, मिलाइए यहाँ पर, ए का 1 किस में है? तो इसमें है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है बताइए? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। मैंने कई तरीके से बोल दिया। ठीक है, मक्के की खेती कहाँ की जाती है? मक्के की खेती, अभी मत समझिएगा कि मैं, ये क्वेश्चन है मक्के की खेती की जा सकती है। सॉरी, हाँ ठीक है, क्वेश्चन मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? तो खरीफ के मौसम में। राइट आंसर है। आगे देखिए, खरीफ आंसर। ठीक है, केसर की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? केसर की बताइए कि सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। इसका आंसर होगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। चलिए आगे देखिए, अगला है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन है। आगे देखिए, इसमें कथन बोल रहा है आपका 76 क्वेश्चन है
कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। निर्यातक मीन्स भेजना, ठीक है। और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसका आंसर मतलब क्या होगा, हम बताइए कौन सा सही है इसमें। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। देखिए ए और ए में क्या बोला है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए भी गलत है, क्योंकि हमारे देश में और चाय की खपत बहुत कम नहीं है। रोज़ सुबह जगते बेड पर ही पहले उन लोगों को चाय चाहिए, ठीक है। सबको, आप लोग की भी आदत होगी। तो हमारे देश में कहाँ है, कम है। और इसका कारण तो ये निर्यातक जब कम है ही नहीं तो दूसरे देश में हम भेजेंगे क्या, ठीक है। इसलिए दोनों गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य यानी प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। और विश्व में बात करें तो विश्व में सोयाबीन सबसे ज़्यादा अमेरिका में उत्पादन होता है, ठीक है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में, और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन के रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओहो गलती से टच हो गया दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर होगा केला महाराष्ट्र में नहीं होता है, केला बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तंबाकू नहीं, केला बिहार में होता है, और कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। ये तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। और जो, ठीक है, चलिए आगे देखिए। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए नए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत कृषि विधि और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, यानी अवस्थित है। मत पूछिएगा कि बोलिएगा कि अवस्थित नहीं पढ़ रहे हैं, स्थित पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थित बोलिए या अवस्थित बोलिए, ठीक है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, या अवस्थित है या सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा, बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए बता दीजिए कि बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, तो कर्नाटक की है, ठीक है। और बताइए कि कर्नाटक के जो सीएम है कौन है। कर्नाटक के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत हैं एंड सीएम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को कौन कौन सा हुआ था, तो हरियाणा भी हुआ था। सुनिए, हरियाणा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और कौन सा हुआ था, मध्य प्रदेश हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, ठीक है। नहीं, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, सॉरी। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, कर्नाटक आपका 1 नवंबर 1956 को, केरल 1 नवंबर 1956 को। ये राज्य के पुनर्गठन के आधार पर, भाषाई आधार पर बनाए गए थे 1956 में, ठीक है ना। और ठीक है, और एक लक्षद्वीप भी हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इन सब का स्थापना हुआ था। फिर से मेरे साथ बोलिए एक बार और, कर्नाटक का, केरल का, ठीक है, और कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर एंड करें, और वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए बाय, जय हिंद, लव यू।